स्वामी जी, जगत निर्दोष है और ये कहा जाता है कि हम हरेक को निर्दोष देखें, किसी के अंदर दोष न देखें, निर्दोष दृष्टि रखें। कहना बहुत आसान है, लेकिन ये निर्दोष दृष्टि कैसे पैदा की जाए? और दूसरा, प्रत्यक्ष रूप से तो हम क्षमा याचना कर लेते हैं, लेकिन इस संसार रूपी नाटक के प्रारंभ से अध्यक्षण पर्यंत हमने कितनी कितनी आत्माओं के साथ कितने कितने दोष किए, पाप किए हैं, तो फिर उन सब को जो है हम किस तरीके से क्षमा याचना करते, वो क्या विधि है क्षमा याचना करके उन सब को हम निर्दोष माने? ऐसा आप थोड़ा एक खुलासा कीजिए। दुनिया के, विश्व के सभी लोग एक दूसरे के लिए कर्म के हिसाब से जुड़े ही हुए हैं, मगर वो निर्दोष है। क्यों निर्दोष है? क्योंकि उनके पास न सोचने की, न बोलने की, न कोई क्रिया करने की और न कोई अवस्था खड़ी करने की स्वतंत्रता किसी के पास नहीं है। अगर राम के पास होती तो राम को वनवास नहीं जाना पड़ता। अगर राम के पास स्वतंत्रता होती तो उनका सीता जी रावण उठा के नहीं ले जाते। अगर कृष्ण भगवान के पास होती तो कृष्ण भगवान का जन्म जेल में नहीं होता, या तो दुर्योधन इसका अपमान नहीं करता। अगर महावीर के पास होती तो महावीर को कान में खिला नहीं लगता और उनके शिष्य उनकी हाजिरी में गोशालक नहीं जलाता। यानी किसी के पास सामर्थ्य होते हुए भी स्वतंत्रता नहीं है। सामर्थ्य वो आत्मा की बात है और स्वतंत्रता है वो कुदरत की बात है, क्योंकि मन वचन काया में किसी के पास स्वतंत्रता होती नहीं है। और इसीलिए हम समझते हैं अपने जीवन के अंदर कि हम स्वतंत्र है, मगर वास्तव में है नहीं। तो इसीलिए हम जो स्वतंत्र मानते हैं, हमारा मनोवचन काया स्वतंत्रता है, उनके मनोवचन काया स्वतंत्र है, ऐसा नहीं है। सभी व्यक्तियों के मनोवचन काया कुदरती कानून के मुताबिक ही काम करते हैं, कर्म के हिसाब से ही काम करते हैं। इसीलिए जो भी व्यवहार होता है मन से, वाणी से और एक्शन से, ये सब व्यवहार एक दूसरे के कर्मों का फल स्वरूप होता है। और इसीलिए ये क्रिया के अंदर न कोई कर्ता है न कोई मालिक है, इसीलिए कोई दोषित भी नहीं है। जैसे मैं आपको एक सटीक उदाहरण देता हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि दुनिया के सब लोग निर्दोष ही है। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आपके यहाँ गांव में, शहर में, स्टेट में, इलाके में पोस्टमैन आता है। पोस्टमैन का काम क्या है? जिसके नाम की टपाल है, इनके घर पे टपाल देना है। चाहे लिखने वाला कोई भी क्यों ना हो, मगर आपके नाम की टपाल पोस्टमैन आपको देगा। वो टपाल के अंदर दो प्रकार की पोस्ट होगी, एक तो हमको पसंद होगी और दूसरी नापसंद भी होगी। दोनों टपाल टपाली हमारे पोस्टमैन हमारे घर में डाल के चला जाता है। हम जब पोस्ट को ओपन करते हैं तो कहीं टपाल के अंदर बिल भी आते हैं पेमेंट के, और कहीं अंदर चेक भी आते हैं, कहीं अच्छे न्यूज़ भी आते हैं और कभी बुरे न्यूज़ भी आते हैं। मगर उनके लिए पोस्टमैन यानी डिलीवरी मैन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि वो तो अपनी ड्यूटी पर है, अपनी ड्यूटी पर है, और इसीलिए उन्होंने हमको पोस्ट दिया है। मगर पोस्ट के लिए पोस्टमैन जिम्मेदार नहीं है। अगर पोस्टमैन वारंट लेके आएगा तो भी पोस्टमैन जिम्मेदार नहीं है, और पोस्टमैन अगर 1 मिलियन रुपीस का चेक लेके आएगा तो भी पोस्टमैन जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि हमारी ही पोस्ट है, भेजने वाला अलग है और पोस्टमैन तो मीडिया है। क्या है? मीडिया। तो मीडिया हर समय दोषित है या निर्दोष? तो हर समय पोस्टमैन तो इनोसेंट है। ऐसे हमारे जीवन में हम अपने मन वचन काया को छोड़ के हमारे जीवन में जो भी मिलता है, माता पिता के रूप में, भाई बहन के रूप में, पति पत्नी के रूप में, बच्चे और माता पिता के रूप में, मित्र के रूप में, पड़ोसी के रूप में, सामाजिक के रूप में, फ्रेंड्स के रूप में, जो कुछ भी मिलते हैं, ये सब हमारे लिए पोस्टमैन है। जैसे पोस्टमैन पोस्ट की डिलीवरी करता है, इससे ये सब लोग हमारे जीवन में कर्म की डिलीवरी करता है। और डिलीवरी करने वाला व्यक्ति, जैसे पोस्टमैन निर्दोष है, ऐसे ये लोग भी क्या है? निर्दोष है। कर्म हमेरा है तो वो डिलीवरी हमको करते हैं, तो दे डिलीवर्ड माय कर्म। अगर मेरा पाप का उदय होगा तो वो दुख दे के चला जाएगा, अगर मेरा पुण्य का उदय होगा तो वो सुख दे के चला जाएगा। मगर देने वाला पोस्टमैन है, और पोस्टमैन हर हमेशा इनोसेंट यानी निर्दोष ही होता है।
तो निर्दोष को निर्दोष देखना ये सम्यक दृष्टि है, और निर्दोष को दोषित देखना ये मिथ्या दृष्टि है। इसीलिए दुनिया के हर व्यक्तियों को राम ने, कृष्ण ने, महावीर ने और बहुत सारे महान पुरुष ने ये दुनिया को निर्दोष देखा, क्योंकि वो निर्दोष है, वास्तव में वो दोषित नहीं है। उनको जो कुछ भी करना पड़ता है वो कर्म के वश करना पड़ता है और कुदरती कानून के मुताबिक करना पड़ता है। उनके पास कोई प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है। हमारे मनोवचन काया के पास भी कोई प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए पूरा विश्व जो 5 इंद्रियों से दिखता है वो 100% अकर्ता है, निर्दोष है, और निर्दोष को निर्दोष देखना वही सम्यक दृष्टि है और आध्यात्म के मार्ग में, मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने की दृष्टि है। अगर निर्दोष को दोषित देखोगे तो वही मिथ्या दृष्टि है, वही अज्ञान दृष्टि है। उसी से राग द्वेष बनेंगे, क्रोध मान लोभ बनेंगे, कर्म बनेंगे और जन्म मरण के चक्कर चालू रहेंगे।